तो क्या चल रहा है गाइस। तो आज अपन बात करने वाले हैं राइजिंग डियॉन सीजन 1 के बारे में। तो ये सीरीज 2019 को रिलीज हुई थी, काफ़ी मस्त सीरीज है और बहुत ही बड़ी हिट रही थी। और इसका सीजन 2 1 फ़रवरी को रिलीज होने वाला है। तो सीजन 2 के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। खैर, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर नीचे लाल बटन दिख रहा है तो उसे दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हमें इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर डियॉन को दिखाते हैं। डियॉन अपनी मदर निकोल के साथ रहता है और उसके फादर मार्क की मौत एक इवेंट की वजह से हो गई थी। पर उस इवेंट की वजह से डियॉन के पास काफ़ी सारे सुपर पावर आ जाते हैं, जैसे चीज़ों को कंट्रोल करना, टेलीपोर्ट करना या फिर चीज़ों को ठीक करना। पर अब तक डियॉन को उसके पावर के बारे में पता नहीं होता। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डियॉन स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है और डियॉन को पहली बार पता चलता है कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो चीज़ों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद निकोल डियॉन को उसकी स्कूल छोड़ने जाती है, पर डियॉन को स्कूल नहीं जाना होता क्योंकि वो स्कूल में नया होता है और स्कूल में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता। पर निकोल डियॉन को स्कूल छोड़ती है। जिसके बाद निकोल अपनी फ्रेंड विला से मिलती है। निकोल अपसेट होती है क्योंकि उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया होता है। विला बोलती है कि अगर वो चाहे तो डांस स्टूडियो में क्वैम से बात कर सकती है, पर निकोल मना कर देती है क्योंकि एक टाइम निकोल वहाँ की लीड डांसर हुआ करती थी और ऐसे में उसके लिए वहाँ जॉब करना आसान नहीं होगा। वहीं स्कूल में डियॉन सबसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर सब उससे अजीब सा बिहेव करते हैं और केवल एस्परांजा होती है जो डियॉन से बात करती है और उसकी फ्रेंड होती है। एस्परांजा डियॉन को बोलती है कि अगर उसे बाकी लोगों से दोस्ती करनी है तो उसे स्केट पार्क में जाना होगा। तो स्कूल के बाद डियॉन पार्क में पहुंचता है। हालांकि उसे स्केटिंग नहीं आता और वो बस तुक्के में अपने पावर का यूज कर लेता है, पर क्या ही फर्क पड़ता है। तभी वहाँ निकोल आती है और डियॉन को घर चलने के लिए बोलती है। जब निकोल घर पहुंचती है तो पैट उसका वेट कर रहा होता है। पैट मार्क का बेस्ट फ्रेंड होता है, पर निकोल जब भी पैट को देखती है उसका माथा चढ़ जाता है क्योंकि वो थोड़ा चिपकू टाइप का इंसान होता है। खैर, तो पैट डियॉन को लेकर पिज्जा खिलाने लाता है और डियॉन पैट से अपने डैड के बारे में पूछता है क्योंकि उसे जानना होता है कि उसके डैड के साथ क्या हुआ था। पर पैट को इस बारे में कुछ खास पता नहीं होता। मार्क की मौत एक स्टॉर्म की वजह से हुई थी, पर उसके बाद किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ है। पैट निकोल को बताता है कि डियॉन उससे मार्क के मौत के बारे में पूछ रहा था। निकोल डियॉन को कुछ नहीं बताती क्योंकि डियॉन सैड हो जाता है। जिसके बाद निकोल डियॉन को बोलती है कि वो बिना पूछे किसी को घर नहीं बुलाएगा। तभी डियॉन चीजों को हवा में उड़ाने लगता है। निकोल डियॉन को ये सब रोकने के लिए बोलती है, पर डियॉन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और निकोल को चोट लग जाती है। निकोल इस बात से काफी डर जाती है और अपनी बहन कैट से बात करती है जो कि एक डॉक्टर होती है। पर कैट को सर्जरी के लिए जाना होता है, इसलिए कैट निकोल की बात नहीं सुनती। रात में निकोल को लगता है कि उसे डियॉन को उसके डैड के बारे में सच बता देना चाहिए और निकोल डियॉन को बताती है कि उसके डैड एक हीरो थे और उन्होंने एक अनजान औरत की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी और उस औरत का नाम था शार्लेट टक। खैर, तो अगले दिन निकोल डियॉन को लेकर लेक वाले कैबिन में पहुंचती है जहां मार्क अक्सर निकोल के साथ आया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि निकोल और डियॉन लेक में फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी लेक के सारे फिश हवा में उड़ने लगते हैं, पर डियॉन अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और पेड़ टूटकर गिरने लगते हैं और एक पेड़ डियॉन को लग जाता है और डियॉन लेक में गिर जाता है। पर निकोल उसे बचा लेती है और उसे कैबिन में लेकर आती है। जिसके बाद निकोल को मार्क के कपड़ों से एक नोट मिलता है जिसमें शार्लेट का नंबर लिखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्क ने जिस औरत को बचाया था वो उसे पहले से जानता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैबिन के बाहर एक तूफान आता है और उस तूफान के अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं। तभी निकोल को मार्क दिखाई देता है और मार्क निकोल को बोलता है कि उसे डियॉन को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत खतरा है, और उसे घर वापस जाने के लिए बोलता है और फिर मार्क गायब हो जाता है। अगले दिन निकोल शार्लेट के लिए एक मैसेज छोड़ती है। उसे जानना होता है कि मार्क उससे क्या छिपा रहा था। तभी एक पुलिस वाला आता है और वो निकोल से एक लड़की जिल के बारे में पूछताछ करता है जो पिछली रात आए तूफान में गायब हो गई थी। पर निकोल को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और फिर निकोल पैट से शार्लेट के बारे में पूछती है, पर उसे भी शार्लेट के बारे में कुछ पता नहीं होता। खैर, तो निकोल डियॉन को थोड़ा योगा ट्रेनिंग देती है ताकि वो अपने पावर पर कंट्रोल कर सके। पर डियॉन एक गिलहरी को देखकर उसके पीछे भागने लगता है और अचानक डियॉन टेलीपोर्ट होकर पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। तभी डियॉन को अस्थमा का अटैक आने लगता है और निकोल जैसे तैसे करके डियॉन को नीचे उतारती है। कैट निकोल को बताती है कि उसने हॉस्पिटल में उसके लिए जॉब इंटरव्यू अरेंज किया है और वो 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाए। जिसके बाद निकोल इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। निकोल का इंटरव्यू चल रहा होता है, पर इस बीच डियॉन मस्ती करने लगता है और खुद को हवा में उड़ाने लगता है, इसलिए निकोल को आधा इंटरव्यू छोड़कर भागना पड़ता है। कैट को लगता है कि निकोल को जॉब नहीं करनी, इसलिए वो डियॉन का बहाना बना रही है और कैट पैट को निकोल पर नजर रखने के लिए बोलती है। जिसके बाद पैट निकोल के पास आता है। पैट को निकोल से शार्लेट के बारे में बात करनी होती है। पैट उस इंसान के बारे में जानना चाहता था जिसने मार्क से आखिरी बार बात की थी, पर निकोल पैट को इन सब से दूर रहने के लिए बोलती है। पैट बोलता है कि वो बस जानना चाहता है कि क्या हुआ था। तभी डियॉन देखता है कि एक बच्ची का बनी टॉय रोड पर गिर जाता है और डियॉन टेलीपोर्ट होकर उसे लेने के लिए सड़क के बीच में पहुंच जाता है। तभी एक गाड़ी सामने से आती है, पर एंड मोमेंट पर डियॉन गायब हो जाता है और पैट को भी डियॉन के पावर्स के बारे में पता चल जाता है। निकोल पैट को बोलती है कि उन्हें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे डियॉन अपने पावर्स पर कंट्रोल कर सके। पैट बोलता है कि डियॉन को कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो उसे उसके पावर को कंट्रोल करने में मदद करे। जिसके बाद निकोल मार्क के सामान की छानबीन करती है तो उसे एक वॉच मिलती है जिसे मार्क हमेशा अपने साथ रखता
लगता था और निकोल उसे डियॉन को पहना देती है। निकोल बोलती है कि ये उसके डैड की घड़ी है और जो भी इसे पहनता है वो शांत रहता है और वो चीज़ सच में काम करती है और डियॉन अपने पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में जोनाथन मैजिक के बहाने डियॉन से उसकी वॉच को ले लेता है और उसे वापस नहीं करता और डियॉन को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो अनजाने में जोनाथन को गिरा देता है। इस बात को लेकर मिस्टर चैम्बल डियॉन को 2 दिनों के लिए सस्पेंड करने वाले होते हैं। निकोल और डियॉन के क्लास टीचर मिस्टर चैम्बल को समझाने की कोशिश करते हैं और जोनाथन भी बोलता है कि डियॉन ने उसे धक्का नहीं दिया, पर मिस्टर चैम्बल डियॉन को स्कूल के बाद 1 घंटे का डिटेंशन के लिए बोलते हैं। निकोल समझ जाती है कि ये सब डियॉन की रंग की वजह से हो रहा है। इसके बाद निकोल कैट को सारी बात बताती है और कैट निकोल को बोलती है कि उसे इस बारे में डियॉन से बात करनी चाहिए, उसके लिए सच जाना जरूरी है क्योंकि आगे भी उसे ये सब झेलना पड़ेगा। आगे निकोल डियॉन को बताती है कि मिस्टर चैम्बल ने स्कूल में उसके साथ जो भी कुछ किया वो उसके रंग की वजह से किया और आगे भी उसके साथ ऐसा होगा, पर सब ऐसे नहीं होते और उसे बस ऐसे लोगों से बच के रहना है। खैर तो निकोल अपनी फ्रेंड विला से मिलती है। निकोल जॉब को लेकर टेंशन में होती है और विला बोलती है कि उसे डांस क्लास फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसका मूड ठीक हो जाएगा। तभी निकोल को शार्लेट का कॉल आता है और शार्लेट निकोल को पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। जब निकोल शार्लेट से मिलने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शार्लेट के पास भी वैसे ही पावर है जैसे डियॉन के पास है। शार्लेट बताती है कि ये सब आइसलैंड में हुए अरोरा इवेंट की वजह से हो रहा है और जो लोग उस इवेंट में मौजूद थे उन सब के पास ऐसे पावर है और मार्क के पास भी ये पावर थे, इसलिए वो रिसर्च को लेकर उससे मिलने आया था। निकोल बताते कि उसने स्टॉर्म को देखा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और उनमें मार्क भी था। शार्लेट बोलते कि स्टॉर्म के अंदर कोई था जिसने मार्क को मार डाला और वो उसे भी मारना चाहता है और शार्लेट वहां से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि 2010 में आइसलैंड में जब अरोरा इवेंट हो रहा था तो वहाँ का रेडिएशन काफी बढ़ गया था और आसमान से सोलर फ्लेयर गिरने की वजह से वहाँ सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। कुछ साल बाद मार्क के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। जब मार्क इस बारे में नेट में सर्च करता है तो उसे शार्लेट का एक पोस्ट मिलता है और उसे पता चलता है कि शार्लेट भी उस इवेंट में मौजूद थी। 2017 में शार्लेट मार्क से मिलती है। मार्क बोलता है कि उसने फैमिली को नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें इन सब से दूर रखना चाहता है। शार्लेट बोलते कि वो धीरे धीरे अपने पावर्स पर कंट्रोल करना सीख जाएगा। तभी लाइटमैन उन पर हमला करते हैं और मार्क किसी तरह शार्लेट को बचा लेता है, पर लाइटमैन मार्क को ले जाता है। खैर तो कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और शार्लेट निकोल को एक स्टॉर्म का वीडियो भेजती है। निकोल जब उसे चेक करती है तो उसमें एक लाइटमैन दिखाई दे रहा होता है। निकोल इस बारे में पैट को बताती है। निकोल को जानना होता है कि उस वीडियो को किसने पोस्ट किया था और निकोल मलिक से मिलती है जो उसका पड़ोसी होता है और उस वीडियो को पोस्ट करने वाले का पता लगाने के लिए बोलती है। मलिक बोलता है कि उसके पास एक बंदा है जो ये काम कर सकता है। जिसके बाद निकोल जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, पर हर जगह उसे रिजेक्शन झेलना पड़ता है और फिर लास्ट में निकोल डांस स्टूडियो पहुंचती है क्वैम के पास और क्वैम निकोल को टिकट सेल्स मैनेजर की जॉब ऑफर करता है और निकोल मान जाती है। इधर पैट डियॉन को लेकर बायोना पहुंचता है जहाँ उसकी मुलाकात सुजैन से होती है जो बायोना की CEO होती है और सुजैन डियॉन को बताती है कि वो उसके डैड के साथ काम करती थी। जिसके बाद सुजैन डियॉन को पूरा बायोना घुमाती है। आगे हम देखते हैं कि डियॉन को L5 लैब से एक रेनडियर की आवाज सुनाई देती है और डियॉन पैट से बोलता है कि उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए, पर पैट के पास वहां जाने का एक्सेस नहीं होता और अगर वो लोग पकड़े गए तो पैट का जॉब जाना पक्का है। पर डियॉन CCTV को बंद कर देता है और किसी तरह सुजैन का की कार्ड भी हासिल कर लेता है और जब वो लोग लैब के अंदर आते हैं तो यहाँ उन्हें पता चलता है कि बायोना अरोरा इवेंट पर रिसर्च कर रही है और उन सभी इंसानों पर नजर रख रही है जो उस इवेंट में मौजूद थे। इवेंट की वजह से आइसलैंड के जानवर भी इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए वो जानवरों पर भी रिसर्च कर रहे थे। डियॉन देखता है कि वहाँ एक फॉक्स है और उसे चोट लगी हुई होती है और वो मरने की हालत में होता है और डियॉन उसके चोट को ठीक कर देता है। वहीं पैट कंप्यूटर से कुछ छेड़छाड़ कर देता है जिससे कि अलार्म बज जाता है और डियॉन पैट को बचाने के लिए पूरे पावर सप्लाई को बंद कर देता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और पैट और डियॉन वहाँ से निकल जाते हैं, पर डियॉन ने लैब से क्रैब को चोरी कर लिया था। इधर निकोल उस लड़की के पास पहुंचती है जिसने वीडियो पोस्ट किया था और वो लड़की निकोल को बताती है कि उसे लगता है कि कुछ लोग स्टॉर्म के अंदर फंसे हुए हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, पर कोई फोर्स है जो उन्हें रोक रही है। इसके बाद निकोल पैट को बताती है कि वो वीडियो वाली लड़की से मिली थी। उसने बताया कि ऐसे बहुत से तूफान अलग अलग जगह पर देखे गए हैं तो उन्हें इस बारे में बायोना से बात करनी चाहिए। पैट बोलता है कि वो लोग इस सब के बारे में पहले से ही जानते हैं और बायोना उन लोगों को ट्रैक कर रही है जो अरोरा इवेंट के दौरान उस जगह पर मौजूद थे। खैर तो डियॉन का बर्थडे होता है और निकोल को डियॉन को उसके बर्थडे पार्टी में लेकर जाना होता है, पर एंड मोमेंट पर क्वेम निकोल को ऑफिस बुला लेता है, इसलिए निकोल अपनी पड़ोसी टेसा से डियॉन को बर्थडे पार्टी में लेकर जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद टेसा डियॉन और एस्परांजा को लेकर पार्टी में पहुंचती है और फिर शाम को निकोल डियॉन के केक को लेकर पार्टी में पहुंचती है, पर डियॉन के फ्रेंड डियॉन के केक को लेकर उस पर हंसने लगते हैं और डियॉन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। एस्परांजा डियॉन को मनाने जाती है, तभी डियॉन को अस्थमा का अटैक आ जाता है और एस्परांजा इनहेलर लेने आती है। तभी इनहेलर उड़ता हुआ खुद ही डियॉन के पास पहुंच जाता है। निकोल को डर होता है कि कहीं सुजैन ने ये सब नहीं देख लिया हो और निकोल डियॉन को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद रात में हम देखते हैं कि मार्क डियॉन से मिलने आता है, पर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। जिसके बाद डियॉन खिड़की के बाहर लाइटमैन को देखता है, तभी निकोल आती है और निकोल मार्क को देखती है। अगले दिन डियॉन निकोल को बताता है कि उसने रात में घर के बाहर क्रिकेट मैन को देखा और डियॉन निकोल को क्रिकेट मैन बनाकर दिखाता है।
निकोल समझ जाती है कि डियॉन ने पिछली रात घर के बाहर लाइटमैन को देखा है, जिसके बाद वो शार्लेट को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। वहीं सुजैन पैट को L5 लैब का एक्सेस दे देती है, क्योंकि सुजैन को पैट और डियॉन पर शक होता है कि वो दोनों लैब में घुसे थे, पर सुजैन ने वहां से उन लोगों का डेटा हटा दिया था जिन पर वो लोग नजर रख रहे थे। सुजैन पैट को बताती है कि जिस जगह पर अरोरा इवेंट हुआ था वो जगह इन्फेक्टेड और बर्बाद हो चुकी है और वो धीरे धीरे पूरे आइसलैंड को बर्बाद कर रही है और रेडिएशन की वजह से एनिमल के DNA में भी कुछ चेंजेस हो गए हैं और वो मर रहे हैं। मार्क इस पर रिसर्च कर रहा था, पर मरने से पहले उसने सारा डेटा कहीं छिपा दिया। और सुजैन बताती है कि ब्लैकआउट वाले दिन के पहले फॉक्स की हालत बहुत ही खराब थी, पर अचानक वो पूरी तरह से ठीक हो गया, तो उन्हें जल्दी कोई रास्ता ढूंढकर ये सब रोकना होगा। वहीं शार्लेट निकोल के घर आती है और निकोल शार्लेट को डियॉन को ट्रेन करने के लिए बोलती है ताकि वो खुद को तूफान से बचा सके। जिसके बाद शार्लेट डियॉन को ट्रेन करती है। शार्लेट डियॉन को बोलती है कि स्टॉर्म उसका पीछा कर रहा है और उसकी स्टॉर्म से बच के रहना है। पैट निकोल को बताता है कि मार्क ने अरोरा इवेंट पर रिसर्च किया था, पर उसने डेटा कहीं छिपा दिया है। जिसके बाद निकोल मार्क का सारा सामान चेक करती है तो उसे एक कार्ड मिलता है, पर उसमें मार्क की कुछ पुराने फोटोज होते हैं और उसमें पैट की भी फोटो होती है और निकोल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद पैट निकोल से मिलने आता है। डियॉन अंदर शार्लेट के साथ होता है और निकोल नहीं चाहती थी कि पैट को उसके बारे में पता चले, इसलिए वो पैट को बाहर चलने के लिए बोलती है। पैट बताता है कि बायोना जिन लोगों को ट्रैक कर रही थी उसका डेटा उन्होंने हटा दिया है। सुजैन को उन पर शक है, पर अब तक उसने कुछ नहीं बोला। डियॉन ने वहाँ एक फॉक्स को ठीक किया था, इसलिए सुजैन को लगता है कि वो कुछ जानता है। इधर डियॉन और शार्लेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बिल्डिंग का ऑनर आ जाता है और उसे छिपने के लिए शार्लेट और डियॉन गायब हो जाते हैं, पर बायोना वाले उन पर नजर रख रहे होते हैं और सुजैन को डियॉन के पावर्स के बारे में पता चल जाता है। वहीं निकोल और पैट बार में जाते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं। निकोल बोलती है कि उसने ऐसी मस्ती बहुत दिनों बाद की है और पैट निकोल को किस कर देता है और इससे पहले कि निकोल को समझ पाती पैट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद निकोल घर आती है और डियॉन सो रहा होता है। तभी निकोल को मार्क के वॉच में से एक कार्ड मिलता है। जब निकोल उसे चेक करती है तो उसमें मार्क का सारा डेटा मौजूद होता है और फिर शार्लेट और निकोल उस डेटा को चेक करते हैं तो उसमें ज्यादातर फाइल में पासवर्ड होता है और उसमें उन सारे लोगों के नाम होते हैं जो उस दिन उस इवेंट में मौजूद थे। इसके बाद अगले दिन शार्लेट वॉल्टर से मिलने उसके घर पहुंचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक स्टॉर्म की वजह से उसकी मौत हो गई। ब्रैंडन शार्लेट को बताता है कि वो एक आदमी था जो लाइट से बना हुआ था, जो उसके डैड को ले गया, पर उसकी आंट उसे कुछ बताने नहीं देती। और यहाँ शार्लेट को पता चलता है कि ब्रैंडन के पास भी पावर्स हैं और वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है और ब्रैंडन शार्लेट को बाहर आकर मिलने के लिए बोलता है। ब्रैंडन शार्लेट को बताता है कि उसके डैड के पास ऐसी पावर थी कि वो पेड़ को बड़ा कर सकते थे। उसके डैड उसे बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लाइटमैन से लड़ने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं रोक पाए और लाइटमैन उन्हें ले गया। और ब्रैंडन शार्लेट का दिमाग पढ़ लेता है और ब्रैंडन डियॉन के बारे में पूछता है। ब्रैंडन शार्लेट को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। शार्लेट बोलती है कि वो वापस आएगी और शार्लेट वहाँ से चली जाती है। इधर निकोल पैट को उन सारे डेटा के बारे में बताती है। पैट बोलता है कि इस फाइल्स को खोलने के लिए इसे उसे ऑफिस लेकर जाना होगा, पर निकोल उसे मना कर देती है क्योंकि उसे बायोना के लोगों पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद पैट डियॉन को लेकर स्कूल छोड़ने जाता है और पैट निकोल को बोलता है कि रात में उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में वो बाद में बात करेंगे। पैट डियॉन को बताता है कि वो फॉक्स ठीक हो गया। तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है और डियॉन उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर पैट का साइज बहुत बड़ा होता है और पैट उसे रोक देता है। वहीं निकोल अपनी पड़ोसी टेसा के घर पर होती है। निकोल बताती है कि उसके हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड उस पर लाइन मार रहा है। वो उसे पसंद करती है, पर वो उसके हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है। टेसा बोलते उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है और वो बस मजे करे। इसके बाद निकोल ऑफिस में होती है, तभी उसे डियॉन की स्कूल से कॉल आता है कि डियॉन बीमार है और निकोल कैट को डियॉन को स्कूल से लाने के लिए बोलती है। जिसके बाद कैट डियॉन को स्कूल से पिकअप करती है। कैट देखती है कि डियॉन को काफी तेज फीवर है और कैट उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और कैट निकोल को मैसेज करती है कि वो डियॉन को हॉस्पिटल लेकर जा रही है। निकोल उसे मना करने के लिए कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता, तो निकोल पैट को बताती है कि कैट डियॉन को हॉस्पिटल लेकर गई है और उन्हें टेस्ट करने से पहले वहां पहुंचना होगा। इधर कैट डियॉन को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है और फिर कैट डियॉन का चेकअप करती है और उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करती है, पर डियॉन का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। और फिर कैट डियॉन का ब्लड सैंपल लेती है और उसे टेस्ट के लिए भेज देती है, पर डियॉन की हालत लगातार खराब हो रही होती है। निकोल को लगता है कि ये सब उसकी पावर की वजह से हो रहा है। पैट बोलता कि शायद ये उसकी वजह से हो रहा है। सुबह उसने उसके सिर दर्द को ठीक करने की कोशिश की थी और शायद इसी वजह से वो बीमार पड़ गया। पैट बोलता है कि मार्क खुद पर स्टडी कर रहा था, तो शायद उन्हें उसके रिसर्च से कुछ मिल जाए जो डियॉन को ठीक कर सके, पर इसके लिए उसे डेटा को बायोना लेकर जाना होगा और निकोल उसे डेटा दे देती है। कैट निकोल को बताती है कि उसने डियॉन का ब्लड सैंपल भेज दिया है और रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, पर निकोल उसे सैंपल वापस लाने के लिए बोलती है। तभी कैट देखती है कि डियॉन हवा में उड़ रहा है और कैट को डियॉन के पावर्स के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद कैट बोलती है कि उसे मेडिकल रिकॉर्ड डिलीट करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पर अगर वो पकड़ी गई तो उसकी जॉब भी जा सकती है। इसके बाद कैट जाकर फाइल को डिलीट
कर देती है, पर डेनियल वहाँ आ जाती है और कैट डेनियल से बोलती कि वो बस अपनी फैमिली को बचा रही है और वो चाहती कि वो इसे सीक्रेट रखे जैसा उसने उन दोनों के रिलेशन को रखा है। पर डेनियल कैट को सच बताने के लिए बोलती है, पर कैट उसे कुछ नहीं बताती और डेनियल कैट को केस से हटा देती है। डेनियल बोलती कि वो बोर्ड को उनके बारे में बता देगी, फिर चाहे जो हो जाए। इसके बाद पैट निकोल और कैट को बताता है कि अरोरा इवेंट की वजह से इनकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो गई है और उन्हें डियॉन का आयरन लेवल बढ़ाना होगा, तभी डियॉन की बॉडी से एक एनर्जी निकलती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद पैट निकोल से रात के लिए सॉरी बोलता है। पैट बोलता है वो मार्क की जगह नहीं लेना चाहता, पर वो उसके बारे में सोचता है। पर निकोल पैट से बोलती है कि वो लोग बस एक अच्छे दोस्त हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और पैट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद निकोल कैट से मिलती है। कैट की जॉब जा चुकी थी। कैट बोलती है कि वो लोग सच जाने बगैर अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, पर वो उन्हें सच नहीं बता सकती। दूसरी तरफ सुजैन डियॉन पर नजर रखे होती है और सुजैन लैर को बताती है कि हॉस्पिटल ने सीडीसी को अलर्ट किया है, उन्हें एक क्वारंटीन फैसिलिटी चाहिए। और जब निकोल डियॉन को हॉस्पिटल से लेकर जा रही होती है, तभी वहाँ बायोना के लोग आ जाते हैं और डियॉन को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद निकोल बायोना सेंटर पहुँचती है और फुल ऑन हंगामा करती है और फिर निकोल सुजैन से मिलती है। सुजैन बताती है कि डियॉन में ऐसे पावर्स हैं जो अरोरा इवेंट की वजह से आइसलैंड में चल रहे तबाही को रोक सकते हैं, इसलिए वो लोग डियॉन को स्टडी करना चाहते हैं। सुजैन बताती है कि आइसलैंड इवेंट के बाद स्टॉर्म पूरी दुनिया में देखा गया और इनमें से एक उसके घर के बाहर था और दूसरा उसके लेक वाले कैबिन के पास, और स्टॉर्म डियॉन का पीछा कर रहा है और ये बहुत खतरनाक है और वो बस डियॉन को बचाना चाहती है। तो निकोल सुजैन के साथ एक डील करती है कि वो उसे मार्क का डेटा दे देगी, बदले में उसे डियॉन को तुरंत छोड़ना होगा और उसे आने वाले तूफान के बारे में भी बताना होगा। जिसके बाद निकोल डियॉन से मिलती है और डियॉन को घर लेकर चली जाती है और निकोल सारा डेटा सुजैन को दे देती है और सुजैन वो डेटा पैट को स्टडी करने के लिए बोलती है। सुजैन को पता होता है कि पैट को इन सब के बारे में पहले से पता था। पैट बोलता है कि डियॉन में ऐसी ताकत है कि वो चीज़ों को ठीक कर सकता है, पर वो केवल छोटे मोटे चीज़ों को ठीक कर सकता है, और अगर वो किसी बड़े चीज़ को ठीक करेगा तो इसमें उसकी जान भी जा सकती है। अगले दिन सुबह पैट निकोल के घर आता है। पैट बताता है कि सुजैन ने उसे रात में बुलाया था और उसे डेटा दिया। पैट बोलता है सुजैन उनकी तरफ है। अरोरा इवेंट की वजह से बहुत बड़ी तबाही हुई है और वहाँ का इलाका लगभग खत्म होने को है और वो बस कोशिश कर रही है उसे ठीक करने की। रात में शार्लेट और निकोल स्टॉर्म की स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरोरा इवेंट में जो लोग मौजूद थे उनमें से अब तक 7 लोग गायब हो चुके हैं। शार्लेट बोलते कि जब तक उन्हें इसे रोकने का तरीका नहीं मिल जाता उन्हें भागना होगा, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। और निकोल शार्लेट को बोलती है कि वो उनके साथ रहे और डियॉन को ट्रेन करे ताकि वो खुद को बचा सके। खैर, तो अगले दिन पैट डियॉन को स्कूल के लिए लेने आता है और निकोल डियॉन को उसे शार्लेट के बारे में बताने से मना करती है। पैट देखता है कि डिनर टेबल पर 3 प्लेट है और उसे डाउट होने लगता है। पैट डियॉन से इस बारे में पूछता है, पर डियॉन पैट को कुछ नहीं बताता। पैट को लगने लगता है कि जैसे निकोल उससे कुछ छिपा रही है। तो पैट निकोल के ऑफिस आता है जहाँ निकोल एक बंदे के साथ डांस कर रही होती है और पैट को लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और जब निकोल बाहर आती है तो पैट उसका वेट कर रहा होता है। पैट निकोल से बोलता है कि वो जानती है कि वो उसे पसंद करता है और इसलिए वो उसका फ़ायदा उठा रही है। और पैट निकोल से उसके और उस बंदे के बारे में पूछता है। निकोल बोलती है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है और निकोल पैट को उन दोनों से दूर रहने के लिए बोलती है। जिसके बाद निकोल शार्लेट को बताती है कि उसके पैट के साथ बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ है और उसे डियॉन के आसपास भी ना आने दे। पर जब शार्लेट डियॉन को लेकर घर पहुंचती है तभी वहाँ पैट आ जाता है और शार्लेट उसे रोकने की कोशिश करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि पैट ही लाइटमैन है और शार्लेट पैट को रोकने की कोशिश करती है पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इधर सुजैन निकोल को बताती है कि अभी अभी एक स्टॉर्म उसके घर के बाहर आया है और जब निकोल घर पहुंचती है तो पैट शार्लेट को गायब कर देता है। और यहाँ में दिखाया जाता है कि अरोरा इवेंट के वक्त जब सोलर फ्लेयर गिर रहा था तो उसने पैट को भी इन्फेक्टेड कर दिया था और 4 साल बाद जब कैरी पैट से ब्रेकअप कर देती है तो उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गलती से कैरी उसे चोट पहुंचा देती है और पैट को गुस्सा आ जाता है और वो कैरी को मार देता है। तो कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और निकोल काफ़ी डरी हुई होती है और निकोल डियॉन को लेकर घर से भाग जाती है। पैट घर आता है पर तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। पैट निकोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो फ़ोन नहीं उठाती। तो पैट कैट के घर आता है और उसे निकोल के बारे में पूछता है। कैट को पैट का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है और वो बहुत गुस्से में भी होता है। तो कैट झूठ बोल देती है कि निकोल सेंट लुइस गई है मॉम डैड के पास। जिसके बाद कैट निकोल को बताती है कि पैट आया था और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। निकोल बताती है कि स्टॉर्म उसके घर आया था और वो डियॉन को लेकर कहीं दूर जा रही है और निकोल कैट को भी नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। निकोल डियॉन को लेकर कैबिन में आती है। जिसके बाद डियॉन गेम खेल रहा होता है तभी डियॉन पैट को उनका लोकेशन बता देता है और फिर डियॉन जिद पकड़ लेता है कि उसे स्कूल वापस जाना है, उसका प्रोजेक्ट है और उसे पैट से भी बात करनी है। निकोल डियॉन को बताती है कि पैट और उसका झगड़ा हो गया है क्योंकि पैट उसके साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहता है जो उसे पसंद नहीं है। उसने मना किया पर वो मानने को तैयार नहीं है।
डियॉन बोलता है कि उसे जाकर एस्परांजा को सॉरी बोलना है, उसने उसे चेयर से ऊपर उठा दिया था, उसे लगा उसे अच्छा लगेगा, पर वो नाराज हो गई और डियॉन टेलीपोर्ट करके स्कूल जाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। इसके बाद डियॉन एस्परांजा को मैसेज करता है और वो डियॉन को अपनी लोकेशन भेजती है और डियॉन टेलीपोर्ट करने की कोशिश करने लगता है। निकोल देखते है कि बाहर तूफान आने वाला है, पर अचानक सब कुछ साफ हो जाता है और तभी वहाँ पैट आ जाता है। निकोल को डाउट होता है क्योंकि उसने गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी थी, और जब पैट अंदर जाने की कोशिश करता है तभी निकोल पैट के बैग में चोट के निशान देखती है, और ऐसा निशान निकोल ने बायोना में फॉक्स के ऊपर देखा था। और निकोल समझ जाती है कि पैट ही लाइटमैन है और निकोल पैट को रोकने की कोशिश करती है, पर पैट उसे धक्का दे देता है और अंदर चला जाता है। पर डियॉन टेलीपोर्ट होकर स्कूल पहुंच जाता है, पर पैट को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। पैट निकोल को बताता है कि जिस चीज़ ने सबको पावर दी है वो उसे अंदर से मार रहा है और डियॉन इसे ठीक कर सकता है, जैसा उसने फॉक्स को किया। उसने डियॉन को नहीं मारा क्योंकि उससे लगा कि वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेगा, पर अब वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। इसके बाद पैट वहाँ से जाने लगता है और निकोल उसे रोकने की कोशिश करती है, पर पैट पूरे कैबिन को उड़ा देता है, पर निकोल बच जाती है। और निकोल सुजैन को बताती है कि पैट ही वो लाइटमैन है। उसने अब तक डियॉन को कुछ नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि डियॉन उसे ठीक कर सकता है। इस बीच डियॉन स्कूल पहुंचता है और डियॉन एस्परांजा को सॉरी बोलता है कि उसने उसे ठीक करने की कोशिश की और चेयर से ऊपर उठाया। जिसके बाद पैट स्कूल पहुंच जाता है और पैट डियॉन को बोलता है कि उसे निकोल ने भेजा है उसे घर ले जाने के लिए, पर डियॉन मना कर देता है क्योंकि उसे उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। पर पैट डियॉन को अपनी बातों में फंसाकर एक अननोन सी जगह पर ले जाता है और पैट डियॉन को उसे ठीक करने के लिए बोलता है। पैट बोलता है कि वो मरने वाला है पर वो उसकी जान बचा सकता है। जिसके बाद डियॉन उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ निकोल आ जाती है और उसे रोक लेती है और निकोल डियॉन को बताती है कि पैट ने उसके डैड को मारा है, और डियॉन रुक जाता है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद पैट लाइटमैन बन जाता है और निकोल डियॉन और उसके दोस्तों को एक स्टोरेज में बंद कर देती है और उन्हें वहीं रुकने के लिए बोलती है। सुजैन और निकोल पैट को रोकने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी वो उन पर हमला कर देता है। डियॉन बोलता है कि वो ऐसे ही नहीं बैठ सकता और डियॉन पैट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और डियॉन कमज़ोर पड़ने लगता है। निकोल एक मेटल रॉड ढूंढती है ताकि लाइटिंग रॉड बना सके, और एस्परांजा निकोल को बताती है कि लाइटिंग मैन उन्हें नहीं देख सकता, और निकोल समझ जाती है कि वो केवल उन्हें देख सकता है जिनके पास पावर्स हो। इधर डियॉन कमजोर पड़ रहा होता है, तभी मार्क पैट से बाहर आ जाता है और पैट कमजोर हो जाता है और निकोल उस पर मेटल रॉड से हमला कर देती है और डियॉन को रॉड पर हमला करने के लिए बोलती है, और डियॉन उस पर हमला करता है और वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद मार्क डियॉन और निकोल के पास आता है। मार्क डियॉन को बताता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप चेंज करती है और वो जो कुछ भी था वो अब भी जिंदा है। डियॉन बोलता है कि वो उन्हें वापस लाने का तरीका ढूंढ लेगा। मार्क निकोल को सॉरी बोलता है कि उसने उसे सब कुछ नहीं बताया, और फिर मार्क गायब हो जाता है। और एपिसोड के एंडिंग सीन में हमें दिखाते हैं कि ब्रैंडन ने अपनी आंट को मार दिया था और लाइटमैन ने ब्रैंडन को पोजेस्ट कर लिया था, और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।